बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी मैंने अध्ययन किया, रिसर्च की। उसके अंदर बता रहे हैं कि सिनेमन रख लो, नटमेग जिसे बोलते हैं, जायफल एक कांच की बोतल में रख लो तो आपके सारे काम हो जाएंगे। भैया वो भी करके देख लो आप। इलायची का दाना चबा लो तो आपका इलाज हो जाएगा। नॉनसेंस है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा। नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कर सकते हो आप। और आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ डू नॉट लीव द चैनल, वॉच टिल एंड। और नीचे लिखे लाल बटन को ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब करें। और देखते हैं आप पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। आपके लिए इतने अच्छे वीडियोस लाते हैं, मेहनत करते हैं, पर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप उसको लाल बटन दबा करके घंटी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो आता है आपका। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रमोशंस, करियर, इनकम। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे वीडियोस के रिक्वेस्ट भी आए कि सर इसके ऊपर बनाइए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा वीडियो बना दूं, फिर मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। फिर मैं आपको इसके ट्रीटमेंट्स भी बताऊंगा, मंत्रास, पूजा या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, यही 3 काम करते हैं। और सारे चीज़ें मिथ्स हैं, ये कर लो, लौंग जला लो, वो मैं सारी चीज़ें आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रमोशंस के वीडियोस। किसी का प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है और किसी का प्रमोशन नहीं होता है। जैसे कि बीटेक है, बीटेक सब एक ही जगह से करते हैं, कोई या लॉयर है या डॉक्टर्स हैं, कोई बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, कोई नहीं तरक्की कर रहा है, और उनको अपने ऊपर ईर्ष्या होने लग जाती है और उनका दिमाग जो है स्ट्रेस में चला जाता है। और वो आखिरकार हमारे पास आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही। मेरे साथ का जो कलीग था आज वो 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और मैं जो है एकदम 70-80 हज़ार रुपये पे ही हूँ। तो इसका क्या कारण है? बीटेक उसने भी किया, मैंने भी किया, मैं भी मेहनत करता हूँ सारा दिन, पर मेरे साथ पॉलिटिक्स होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको एक बात बताऊं, जब भी आप मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर के आओगे ना, मैं आपको सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं लूँगा। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दोगे और मैं साथ के साथ ही आप लोगों को बता दूंगा कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं। आप हैरान हो जाओगे कि आकाशदीप जी को कैसे मालूम कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। आप दूसरे पंडित एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, आपको वो पूछेंगे क्वेश्चंस बताओ बच्चे, तो आप क्वेश्चन बताओगे और इतनी अपनी राम कथा सुना दोगे, उसी में से आंसर ढूंढ के आपको दे देंगे और अपने पैसों को न्याय करके चले जाएंगे। परंतु एस्ट्रोलॉजर वही होता है जब आपको वो खुद बताए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम्स में हो, मेंटल स्ट्रेस है, कुछ भी, आपका इनकम नहीं हो रहा, आपकी इतनी इनकम है। मैं तो इनकम तक गिन के बता देता हूँ कि आपकी इनकम 70-80 हज़ार है या 2 लाख है या 4 लाख पे हो आप। आपको ये चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में क्या बता रहा है। आपको उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। आपको जी आपके पास आया हूँ, आप ढूंढिए। मैं चैलेंज करता हूँ, हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स फेल हो जाएंगे आपके आगे अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया उनसे कि सर मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या प्रॉब्लम में हूं। आप देख के बताइए मैं कौन हूं, मेरा क्या प्रोफेशन है, मैं किस स्टेटस पे हूं, मेरा मेंटल स्टेटस क्या है, हेल्थ क्या है मेरी, मैं मैरिड हूं तो मेरी मैरिज के बारे में बताइए। देखना कि 70% एस्ट्रोलॉजर्स वहीं पे डूब जाएंगे, बता नहीं पाएंगे आपको। चलो एनीवेज, अगर आप मेरे पास आते हो तो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस देना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ देना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं ही बताऊंगा। आप बुक करोगे अपॉइंटमेंट, नीचे लिखे नंबरों पे आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं फ्लैश हो रहा होगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके करियर, इनकम की बारी। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर पंडित हैं, 70-80% ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स सी फ्रॉम वैदिक चार्ट। वैदिक चार्ट में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर पोजीशन ऑफ प्लैनेटरी प्लैनेट्स, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर ही सारी गणना की जाती है। वो अस्त है, वो प्रस्थ है, वो उच्च का, वो नीच का, D1 चार्ट, D2 चार्ट, D3 चार्ट, D9 चार्ट, इन सब चीज़ों को मिला करके वो गणना करते हैं, जो कि 60% सही होती है। 40% का आंसर उनको भी नहीं पता होता। मेरे पास 90% एस्ट्रोलॉजर आ चुके हैं वैदिक के कि सर मेरी इनकम क्यों रुकी हुई है, मेरा तो सूर्य उच्च का है, मेरा तो शुक्र उच्च का है, मेरा तो प्लेनेट उच्च का चल रहा है, तब भी मेरे पास क्यों नहीं आ रहे पैसे। ये क्वेश्चंस उनके भी होते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मेरे से बात करते हैं। मेरे को 25 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इतनी तगड़ी गणना है कि कभी गलत नहीं हो पाती। आपकी 100% तो नहीं मैं कहूँगा, पर 70-80% एक्यूरेसी मेरी आएगी।
20% हम छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर होता है वो सारी चीज़ें। पूरी एक्यूरेट कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजर और 70-60 जो आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनको क्वेश्चन मत बताओ, फ़ोन काट दो, पैसे वापस लो उनसे। कहो जी सर मैं क्यों बताऊँ आपको, आप बताओ, मैं आपके पास आया हूँ, आप बताओ मेरे को मेरा क्या हाल है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ करना शुरू करो। करियर इनकम के ऊपर ये सारा आज का टॉपिक है कि आपका ये क्यों है करियर इनकम। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर के लेकर के जाता हूँ, मैं वहाँ समझाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है, ठीक है कि नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, वहीं मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़। तो गाइस जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इवेंट्स हैं, इसमें मैरिज, डॉरी, डिवोर्स, लव, चाइल्ड अबॉर्शन, हेल्थ, ये सारे इवेंट्स आते हैं। अगर मैं ये नीचे देखता हूँ हाउस अरेस्ट, करियर भी आएगा नीचे, ये देखिए। अब मैंने करियर पे किया हुआ है, तो ये जो आप करियर देख रहे हो ना, करियर, चेंज इन करियर। अब ये इवेंट्स में थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। अब मैंने जैसे अपना मोबाइल दूर रखा है और इसके अंदर अब मैं करियर पे आ जाता हूँ, चलो, क्योंकि हम करियर इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो उनसा चार्ट है ना, ये सारा का सारा चार्ट आपका नाड़ी की कैलकुलेशंस है, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। और जो ये ऊपर वाला चार्ट है, ये लगन चार्ट है। लगन चार्ट के अंदर हमेशा उच्च का, नीच का, अस्त है, प्रस्थ है, ये पोजीशन है। मैंने तो सूर्य उच्च में भी लोगों को भीख मांगते देखा है। और चंद्रमा नीच के अंदर, जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का है, उसके अंदर भी करोड़पति होते हुए देखा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास तो आंसर है नहीं इस चीज़ का, क्योंकि वो ये लगन से देखते हैं। इसमें उनकी गणना गलत हो जाती है। सूर्य उच्च का आएगा तो आप ऊपर चढ़ जाओगे, आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा। सूर्य उच्च का आके चला भी गया पर कोई पैसा नहीं आया, चप्पल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। उसका कारण वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित और जितने भी ऐप्स में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स बैठे ना, शुगर कोटिंग करते हैं, पैसे ले लेते हैं, बस बात पूरी बताएंगे नहीं आपको। ये जो कैलकुलेशन है ना नाड़ी की, ये है। अब जैसे मैं आपको इसका समझाता हूँ, जुपिटर और वीनस की जैसे चल रही है इनकी दशा, ठीक है कि नहीं, इनकी जुपिटर वीनस की चल रही है। और अगर मैं देखूँ तो जुपिटर की अभी 2015 में स्टार्ट हुई है, जुपिटर और वीनस की चल रही है। तो जुपिटर की पोजीशन बताता हूँ, 2, 10, 11 है और 6, 12 है। 2, 10, 11 क्या है, 2 इज़ द हाउस, ये सेकंड हाउस है, ये पहला हाउस है, ये सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस इज़ द हाउस विच इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। 10 जो सा ये 10वां घर होता है, ये होता है प्रोफेशन का। 7th होता है बिजनेस का, पार्टनर्स का, आपकी पार्टनरशिप का, बिजनेस का। और छठा होता है आपकी जॉब्स का। और 11 हाउस इनकी सबका गेन का होता है। तो ये 1, 2, 3, 4 हाउस, 5, 6, 7, 8 ऐसे सारे हाउसेज होते हैं। तो इनमें जो प्लैनेट्स पोजीशन लेके बैठे होते हैं, उसी हिसाब से पंडित एस्ट्रोलॉजर गणना करते हैं हमारे देश में। पर ये वाली जो नीचे वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये फाइनल होती है, इसमें सारी क्लियर आती है। जैसे अभी इसमें इनकी करियर के अंदर पॉलिटिक्स लिखी हुई है, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, हिंड्रेंस भी है, ह्यूमिलेशन भी है। मैंने इनसे पूछा, इनका नाम है मनमीत सिंह, 29/7/1978, 5 बजे का जन्म है। और ये इनकी चार्ट है। जुपिटर के अंदर तरक्की नहीं हो पा रही है इनकी, और वीनस की चल रही है। तो वीनस देखो आप, इनका 211 से अच्छा है। तो 211 है मतलब पैसे इकट्ठे करता है। पर इससे पहले जो ये केतु का आप देख रहे हो पीरियड, इसके अंदर इनके चांसेस बने थे, पर 6, 8, 12 था। तो इनको जॉब छोड़नी पड़ गई क्योंकि चेंजेस आ रहे थे। वीनस आया, अब जैसे केतु का इनका पीरियड था 2022 में, 23 तक चला। तो केतु के अंदर इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स तो इनके पूरे प्लैनेट्स में है, हर प्लैनेट्स में है। 2, 7, 10 एंड 11 जब तक जोड़ नहीं आएगा तब तक तरक्की नहीं मिलेगी। इनकी जो 80,000 से ऊपर नहीं कमाते हैं, ये मैं देख के ही बता देता हूँ कि ये 80,000 कमाते हैं। वैसे ही मैं सारी चीज़ों को देख के बता देता हूँ कि ये कितने पैसे कमाएगा लाइफ में। अब इनका जो क्वेश्चन होता है, गोल्डन पीरियड कब आएगा, हमारे प्रमोशंस कब होगा, क्वेश्चन यही होता है कि हमारा गोल्डन पीरियड कब आएगा। इनका भी था क्वेश्चन, मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा। अब इनको मैं क्या बोलूँ, अगर मैं किसी ऐप में काम कर रहा होता, मैं उनको शुगर कोटिंग कर देता, नहीं नहीं सर घबराओ मत, आपका गोल्डन पीरियड ही चल रहा है और इससे भी बढ़िया वक्त आएगा। आप बस ये वाली हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी ले आओ और ये सब काम कर लो, इससे ऐसी शुगर कोटिंग करके भेज देंगे आपको। परंतु असलियत ये है कि इनको 80-90 हज़ार से ऊपर आज तक नहीं मिले
इनके जितने भी प्लैनेट्स हैं उससे ज़्यादा दे नहीं सकते, ये रियलिटी है। अब रियलिटी को सामने को फेस नहीं करते हो आप लोग, आप कहते हो छोड़ यार बेकार का एस्ट्रोलॉजर था, चलो कहीं और चलते हैं। पर बात ये नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझिए कि आपका जुपिटर अच्छा है या गलत है। अच्छा है तो इसको अच्छा कैसे करना है, दैट इज़ द मेन आंसर, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। कि अब चलो ख़राब तो मिल गया, अब यहाँ पे जो सा जुपिटर है आप देखो यहाँ 12th हाउस में है, ठीक है ना, और वीनस को देखो आप वहाँ पे सिंह राशि में 2nd हाउस में बैठा है, ठीक है कि नहीं, मरकरी वीनस और सैटर्न के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है पर सिंह राशि अच्छी नहीं है। तो इनको ये अगर किसी को यहाँ से भी देखना आता हो वैदिक से, वहाँ से भी देख सकता है। पर इसका इलाज है कि मैंने इनको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स दिया, आपको मैं सच बता रहा हूँ कि 90,000 से ये 3 लाख पे पहुँच गए विद इन 2 ईयर्स, इतना समय लग गया। अब इनकी कोई भी दशा चले, जुपिटर चले, वीनस चले, सन चले, मून चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी तरक्की हो चुकी है, ठीक है कि नहीं। तो इनका जो ट्रीटमेंट था वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स था और पूजा भी करवाई थी इन्होंने। तो इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर ऐसा चार्ट है आपका। और अगर आपका चार्ट शाहरुख खान जैसा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर किसी पूजा पाजा की ज़रूरत नहीं है आपको दिखा देता हूँ मैं वो ऐसा क्यों है। ये फिल्म स्टार में शाहरुख खान का आप चार्ट देखो ज़रा, 2, 7, 10, 11 से चल रही है, सैटर्न की दशा चल रही है 2008 से, और 21 में यहाँ मून में देखो इसका 19 और 20 में शाहरुख खान डूब गया था, कोई नहीं आया। उसका कारण है कि चंद्रमा चल रहा था, बाकी हर प्लेनेट में 2, 7, 11 है, 2, 7, 10, 11 है, भरी पड़ी है कुंडली, तभी तो करोड़पति है ये शाहरुख खान। देख लीजिए 2/11/1965 दिल्ली का जन्म है इसका, 2:30 बजे का, ये शाहरुख खान की। अब ये जो मनमीत सिंह जी की है ये 70-80 हज़ार पे थे, पर फिर भी मैंने इनको, मनमीत सिंह जी को जुपिटर जिनकी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, जुपिटर और वीनस की चल रही थी, तो ये इनको मैंने ऊपर पहुंचा दिया। 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, बहुत थैंक्स करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर बात करनी है तो नीचे कि करियर, इनकम, ये सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी, ये ठीक कैसे होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रीन पे अभी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया स्क्रीन पे, तो ये ठीक कैसे होंगी, इनके 3 माध्यम हैं। पहले तो आप मेरे से नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ले लेते हम लोग। अगर आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि मंत्रास से ही फ़र्क पड़ जाएगा तो मंत्रास देंगे। सेकंड होता है पूजा, अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा खोट है तो भाई फिर पूजा से अगर असर हो जाएगा तो पूजा रिकमेंड करेंगे। करियर, इनकम, प्रमोशंस, इन्फेक्चुएशन, लव मैरिज, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए पूजा होती है। सेकंड जो ट्रीटमेंट होता है एज पर विष्णु पुराण, शिव पुराण, गीता, हम पूजा करते हैं। पूजा मीन्स टू ध्यान बटाना, भगवान का ध्यान बटाना अपनी तरफ, उनसे रिलेटेड चीज़ें देनी, ठीक है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। ये जैसे आप मेरे देख रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, मैंने कम से कम 6 स्टोन्स पहने हुए हैं, ये रहा। अब मैंने छोड़ो, मेरे को क्या, मेरे को कोई कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई स्टोन्स के ऊपर ये नहीं बोलता हूँ कि आप स्टोन्स पहनो तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्टोन्स सारी दुनिया पहनती है, बेवकूफ़ तो है नहीं है इंडिया की दुनिया। अमिताभ बच्चन से लेकर के कोई भी इंसान देख लो, वकील है, पुलिस है, जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, सब स्टोन्स पहनते हैं, रिकमेंडेड बाय ऑल एस्ट्रोलॉजर्स। तो इसकी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों चीज़ों से ही ट्रीटमेंट होता है। बाकी जितने भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी मैंने अध्ययन किया, रिसर्च की, उसके अंदर बता रहे हैं कि सिनेमन रख लो, नटमेग जिसे बोलते हैं, जायफल एक कांच की बोतल में रख लो तो आपके सारे काम हो जाएंगे। भैया वो भी करके देख लो आप। ये दीज आर नॉट रेमेडीज, दीज आर द वेज टू मेक यू फूल। ये फूल बनाने की एक पूरी इनकी पूरी वो एक जिसे बोलते हैं ना साजिश है। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस, बड़े लाखों में गए हैं वो वीडियोस, उसमें इलायची का दाना चबा लो तो आपका इलाज हो जाएगा, है ना। जायफल, दालचीनी को कांच के गिलास में रख लो तो शुक्र का और शनि का इलाज हो जाएगा। ये क्या नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस है सारी, जिस पे आप लोग बिलीव करते हो।
आपको लगता है कि यार बड़ा सस्ता इलाज है, ये करके देख ले। मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया के इलाज करके आ जाना मेरे पास, हम तब बात करेंगे। तो ये जो 3 ट्रीटमेंट्स हैं ना, ये ही लास्ट 3 ट्रीटमेंट्स हैं जिससे आपका कुछ उद्धार हो सकता है। पर जब भी आओ अपनी मर्ज़ी से आओ, मेरे कहने में मत आओ, मेरे इस वीडियो को देख के मत आओ। सारी दुनिया करती है वो सब, और कोई विकल्प है भी नहीं आपके पास। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई करियर है, इनकम है, मैरिज है, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, फुलवेरी है, कोई भी स्किन डिजीज़ है, अगर आप इन सब इलाजों को कर रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। मेरे कहने में मत करो उन सब चीज़ों को, परंतु इन सब चीज़ों में ही इलाज छुपा हुआ है। हमने बहुत लोगों को देखा, बहुत नज़दीक लोगों के ऊपर हमने, मैं कोई 24 साल से कर रहा हूँ, आज पहले का एक्सपेरिमेंट तो है नहीं आपके ऊपर करूँगा मैं। 24 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, चाहे विटिलिगो है, चाहे बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे करियर है, इनकम है, हेल्थ है, कोई भी प्रॉब्लम है, इन सब इन्हीं 3 ट्रीटमेंट से ही सॉल्व हुई है वो, ठीक है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उसका निर्णय लीजिए और नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए पहले, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आपको बहुत उन्नति तरक्की दे। जय श्री राम।